5 नंबर जब भी पूछेगा तो वो 5 नंबर में ही आएगा। और कई बार तो एग्जाम पूछता है और देगा भी ना तो हाथों में देगा, जैसे और कुछ दे सकता है 5 नंबर में, कोई ओम के नियम दे देगा, चाहे R बराबर 2F दे देगा, कुछ में दे देगा, लेकिन एक आपको जब भी देगा तो 5 अंक में देता है। और कोई भारी बात है नहीं, आपको कुछ बात अगर पहले से जानकारी होगा कि बन जाएगा आपको। और जानकारी क्या होना चाहिए, जैसे सबसे पहले तो आपको अवतल दर्पण को समझना कि अवतल दर्पण है तो कैसे होता है। आपको बताएगा परिभाषा कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण। तो परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जब इसको आकृति बनाएंगे इसी तरह से होगा, इस तरह से करने से नहीं हो जाएगा, इसको पेंट करना ऐसा कि जिसका परावर्तक सतह आपका धंसा हुआ हो। तो इधर से पेंट करेंगे तब ना परावर्तन इधर से होगा जी। अब इधर से कलाई किया गया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इधर से कलाई किया गया है तो इधर से परावर्तक होगा। तो इसको हम मान लेते, ध्यान देगा एम और एम जो मान लेते हैं कि आपको जो है दर्पण है, क्या आपको दर्पण है, जो हम लिख नहीं रहे हैं ये आप लिख लीजिएगा। शुरुआत में जब इसी में चलिएगा 16 में तो उसको आप लिख लीजिएगा। हम हल्का सा लेते हैं, आपको इसी तरह से लिख लेना है शुरुआत में कि माना कि एम और एम क्या है आपको दर्पण, अच्छा है तो ठीक है, इस तरह से मान लेना है। हमको स्पेसिफिक कारण हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा पहले। माना कि एम और एन क्या है आपको दर्पण है, उसकी मुख्य अक्ष जो है आपका क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर खींचा गया रेखा जो है आपका ए बी है, ए बी है, क्या है ए बी है। जो आपतित किरण है क्या है आपको कि अनंत से आ रही है, कहां से आ रहा है तो अनंत से आ रहा है। आपतित किरण है जो दर्पण पर परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरता है, मुख्य फोकस से। ये आपको पता ही होगा कि अवतल दर्पण में अगर अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें कहां से गुजरता है तो मुख्य फोकस से गुजरता है। चलिए पता होगा, ये आपतित किरण हो गया, ये आपको क्या हो गया परावर्तित किरण, क्या हो गया आपको। इसकी एक जो होता सी जो है वह कहता केंद्र है और पी जो है आपका ध्रुव है। ये सब कहाँ लिखेंगे हम लोग, इस शुरुआत में लिख देना है लड़का। इस शुरुआत में इसको ले लेना है कि माना कि एम और एन दर्पण है, कौन दर्पण है अवतल दर्पण। माना कि एम और एन अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव पी मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी है ना। मुख्य अक्ष के आ रही समांतर किरण कौन है आपको ए बी, आपतित किरण कौन है ए बी, जो कहां से गुजरता है एफ से गुजरता है, कहां से गुजरता है। अब इसमें जो है हम लोग अलग से लिखेगा रचना में कि सी और बी को मिलाया, सी और बी को मिलाया। तो आपको प्रकाश के परिवर्तन के नियम अगर याद होगा तो आपको जानकारी यहां तक आ गया होगा, क्योंकि आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होते हैं बराबर, आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होते हैं। तो बताइए स्रोत गया या आपतित किरण गया दर्पण पर परिवर्तित होकर लौटा है आपका यहाँ, तो ये आपको आपतित किरण हो गया, यानी आई और आर क्या होगा आपको बराबर होगा कि ना होगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होगा कि ना होगा ना। तो यहां पर हम जो क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, वो सब लिख लीजिएगा ना। फिर से बोलते क्या क्या लिखना से, आप क्या लिखेंगे कि माना कि एम एन दर्पण है जिसका ध्रुव पी मुख्य फोकस एफ और सी वक्रता केंद्र है। सीपी के समांतर एबी एक आपतित किरण है जो दर्पण पर परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है। तब यहां पर आपको अलग से लिखना है क्या कि रचना में लिखना है कि सी और बी को मिलाया, जो सी और बी को मिलाते हैं तब परिवर्तन के नियम से आपको याद होगा। परिवर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कोण आई और कोण आर आपको क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। कोण आई और कोण आई क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत है। और ये कौन हो जाएगा आपको पता है, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज अगर बात त्रिभुज नहीं लिखा भी कौन आई कौन आर बराबर हो जाएगा। एवं एक और बताइए कि अगर ये आई होगा तो ये भी आई होगा। अब बोले क्या है, जब एक बी सीपी के समांतर है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होता है कि नहीं होता है, संगत कोण बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या लिखे एवं कौन का अगर अनुसार लिखे तो ध्यान दीजिएगा कि कौन ए बी सी, कौन ए बी सी, ये कौन के नाम लिखे बाबू ध्यान लगे, ए बी सी बराबर कौन बी सी एफ, बी सी एफ, ये काची से बराबर हो जाएंगे
एकांतर से। कैसे जी? एकांतर से कैसे होगा? लिखना तो लिख दीजिए। चूंकि ए बी जो है वो सीपी के समांतर किरण है। ए बी समांतर क्या है आपका? सीपी है। अब आपको ये समझना है कि आई है और ई भी आई है और ये दोनों आपस में पहला ही से बराबर है। कहने का मतलब अगर 20 है तो ये 20 है, क्योंकि परिवर्तन के नियम से है। परिवर्तन नियम से है ना जी। तो अब ये 20 हो गया तो ये भी 20 हो गया। तो बताइए त्रिभुज में अगर हम चले, इसमें ध्यान दीजिएगा आराम से, त्रिभुज में चलिए, इसमें अगर चले तो बताइए जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर होते हैं उसकी दो भुजा ही बराबर होते हैं। याद है? चाहे जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं उसके दो कोण ही बराबर होते हैं। आपको अगर इस तरह का सीखोगे कि अगर ई भुजा बराबर है तो कोणवा बराबर है, चाहे ई कोणवा बराबर है तो भुजा बराबर होता है, क्योंकि दोनों का आधार इसी पर टिका हुआ है। तो जब ये 20 और 20 हो जाएगा तो दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। ई भुजा और ई भुजा क्या हो जाएगा? बराबर। तो आप इसलिए क्यों कह देते हैं क्या कि BCF समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 20 त्रिभुज BCF क्या हो जाएगा आपको? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है। जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर उसकी दो भुजा बराबर, और जिसका दो भुजा बराबर उसका दो कोण भी बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना? होगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि CF जो होगा वो BF से बराबर होगा। अर्थात नीचे दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा वो? अर्थात CF जो होगा किससे बराबर होगा? BF से, क्योंकि यही भुजा ये भुजा ना बराबर होगा। नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। बराबर होगा कि ना होगा? यहाँ तो कोई दिक्कत है? फिर से बोले तो फिर बता दे, कुछ नहीं हम लिखे। पहले तो आपको ये दर्पण है से लिखना है। माना कि MON दर्पण, ध्यान से हम क्या लिखे? माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष CP है, P जो हो गया ध्रुव हो गया, F जो हो गया आपका फोकस हो गया और C वक्रता केंद्र हुआ। मुख्य अक्ष के यानी सीधा बात है CP के समांतर AP एक आपतित किरण है जो B पर परावर्तित होती है। देखिए B पर परावर्तित होती है, दर्पण में परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है। और हम लोग क्या करते हैं? C और B को हम लोग मिलाते हैं। तो इसके बाद मिलाने के बाद हम परिवर्तन के नियम सीखे हैं कि आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर I और R बराबर हो जाएंगे। जब I और R बराबर हो जाएंगे तो एक बात और याद है कि जब दो रेखाएं समांतर होते तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये I होगा तो भी I होगा, अगर 20 होगा तो भी 20 होगा। ई है एक से बराबर है, ये से एक से बराबर, आपको दोनों भाइनिश हो गया, ये दोनों का बराबर कर दिया। कहने का मतलब BCF में चलेंगे ये 20 तो ये भी 20, और जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर उसको दो भुजा बराबर, चाहे जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर उसको दो भुजा बराबर, तो सीधी बात है कौन त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा आपको? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसका दो भुजा बराबर। कौन कौन हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, कौन कौन है? कौन बराबर? ई कोणवा बराबर है, तो एक आपका कौन कौन भुजा टिका हुआ? ई भुजा और ई भुजा टिका हुआ, ई और ई दोनों का हो जाएगा बराबर, यानी CF बराबर क्या हो जाएगा आपको? BF। यहाँ तक कोई चीज में दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है। थोड़ी सी बात क्या लिखने पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखने पर आपको याद है, लिखने पड़ेगा तो लिखेगा यहाँ पर, चूंकि लिखिए याद यहाँ पर लिख दीजिएगा, थोड़ा सा हम लाल से लिख रहे हैं, गलत बात है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि यदि P ध्रुव P के बहुत निकट हो, कच्ची हो जी, निकट हो, ध्यान दीजिएगा। यदि B जो है, B है जड़, P के क्या हो? बहुत निकट हो, P के बहुत निकट अगर रहेगा इस तरह के, आपको जानते हैं दर्पण सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? सीधा। यहां पर जानते क्या हो जाएगा आपका? निकट रहेगा तो आपको हो जाएगा आपका PF जो होगा आपका, और BF जो होगा आपको PF से बराबर होगा। समझेगा? यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ई जो हो जाएगा आपका इससे बराबर हो जाएगा, यानी BF जो हो जाएगा आपका PF से बराबर, किससे बराबर? PF से बराबर होगा। ये थोड़ा सा बात आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये बात जो है आपको ना, इसको बात आपको लिखने पड़ेगा कि यदि माफ कीजिएगा, B
पी की अगर निकट हो जाएगा तो बीएफ जो होगा आपका पीएफ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, बराबर हो जाएगा। तो अब अगर यहां लिख देवे, इसलिए अगर बात करें सीपी लिखिए, क्या लिखिए आप, सीपी क्या लिखे, तो जो सी और पी लिखिएगा इसको दो खंड में लिख सकता है काची, तो सी एफ प्लस पी एफ, क्या लिख सकते हैं, पी एफ। सी एफ के सीपी के सीपी और सी एफ के क्या लिख सकते हैं, देखिए सी एफ जो है किससे बराबर है, बी एफ से, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी एफ, और इसको क्या लिखते हैं, पी एफ। यहाँ कहेंगे सर बी एफ कैसे लिख दिए, तो सी एफ जो है हमको बी एफ से बराबर है, तो सीपी के सीपी। अब बीएफ को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बीएफ को क्या लिख सकते हैं, पीएफ, क्योंकि बीएफ जो है हमको पीएफ से बराबर है लिख दी है, तो बीएफ को फिर क्या लिख देंगे हम, पीएफ, क्या लिख देंगे हम, पीएफ, और इसको भी पीएफ, यहाँ लिखा तो लिख दीजिए, क्योंकि बीएफ जो है हमको पीएफ से बराबर है। तो सीपी के सीपी, पीएफ पीएफ क्यों पीएफ, और 2एफ पीएफ। अब आपको मालूम है कि सी और पी क्या होता है, वक्रता केंद्र है, जिसको हम आर लिखते हैं, और यहाँ दूसरा कलर से लिखते तो समझ में आएगा, यहां से लेके यहां तक दूरी जो होता है वक्रता केंद्र होता है, जिसको हम आर लिखते हैं, और यहां से दूरी जो यहां होता है जिसको हम क्या लिखते हैं, ए, मुख्य फोकस दूरी बोलते हैं ना। तो आप बोल सकते हैं सी एफ क्या लिख सकते हैं, आर, और 2 का 2, और एफ तो आपको एफ आई है, अगर एक यहाँ सिद्ध हो गया, वो आपको सिद्ध हो गया, 2pf होगा सर, हाँ यहाँ पर 2pf ना लिखे ना, पहले ही डायरेक्ट लिख दिए, पीएफ पीएफ क्या लिख सकते हैं आप, 2pf। अब पीएफ को क्या लिख सकते हैं, देखिए पीएफ जो है क्या आपको एफ हो जाएगा ना, हो जाएगा, ये तो प्रूव हो गया, सीएफ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यहाँ पर से आप लिख सकते हैं निकालना, तो अर्थात क्या कहेंगे, अगर एक निकालिएगा 2 ने गुना करेगा तो आर में क्या करेगा, ये भी आपको सिद्ध करना। तो बात आपको क्या याद रखना है, जो लिखे से लिखने में टाइम लगता है हम लिखे नहीं, वो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, और ये थोड़ी सी बात आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, खाली ई वाला भुजा बराबर कीजिए, ई थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ई वाला इससे बड़ा हो जाएगा, वहां पर लिखिएगा, अपने आप आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए उतारिए इसको। ग्रुप में मुझे